अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आयशा नुमान लाइफस्टाइल। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो जी जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लास्ट डे इन दुबई। तो फाइनली जी आज वो दिन आ चुका है जब हमने जाना है वापस पाकिस्तान, अपने मुल्क। काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजारा है, पूरे जो है वो 2 मंथ्स हमने यहाँ पर गुजारे हैं और काफ़ी इंजॉय किया हमने, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी जगह एक्सप्लोर की हैं। और यहाँ पर जी हम दुबई मॉल भी गए थे और थोड़े से वीडियो क्लिप्स थे मेरे पास, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है। बहुत ही मुश्किल से मैंने पैकिंग की है, पता ही नहीं चला 2 माह में शॉपिंग इतनी ज़्यादा कर लिया ना हमने कि पैकिंग करते वक्त मुझे लग पता गया। और यहाँ पर जी मैंने रेडी होना स्टार्ट कर दिया है। हमने कहा चलें जी जल्दी से रेडी हो जाती हैं क्योंकि टाइमली जो है वो हमने एयरपोर्ट पहुंचना है। ज्वेलरी वगैरह, वॉच वगैरह, मैंने सारी अपनी चीज़ें निकाल के रख ली हैं। हर एक ड्रा अच्छे से चेक कर लिया है कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पर जी चेकआउट करने का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो सारा सामान जो है वो नीचे लेके जा रहे हैं। रैपिंग जो है हम यहीं से करवा के लेके जाएंगे। और यहाँ पर जी एक इशू हो गया था, सामान जो है वो 15 kg जो है ना वो हमारा बढ़ गया था। तो अब हमें टेंशन हो रही थी हम क्या करें। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो कज़न है वो हैं जी ट्रैवल एजेंट। तो फिर उन्होंने देखा तो 20 kg ना पर पर्सन अलाउ कर रहे थे वो, फ्री के आप सामान और लेके जा सकते हो। खैर यहाँ पर जी रेडी वगैरह भी मैं हो चुकी हूँ और हमने कहा चलिए जी कमरे को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। खैर जी 20 kg जब हमें पर पर्सन अलाउ हो गया, हमने कहा वाह अल्लाह पाक आपने तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारी, थैंक यू सो मच कि अल्लाह पाक ने हमारी मदद कर दिया कि हम अब पैसे नहीं हमें पे करने पड़ेंगे और हमें 20 kg मज़ीद जो है वो एक्स्ट्रा सामान लेके जाने की जो है ना वो अलाउ कर दिया कि हेल्प हो गया ये हमारी। और उसके बाद जी यहाँ पर सारी रैपिंग वगैरह अच्छे से करवा ली थी हम लोगों ने। और यहाँ पर जी अब गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, दोपहर का टाइम था। और ये है जी रेस्टोरेंट पाक जायका, यहाँ से मैंने बहुत मज़े मज़े के पाकिस्तानी खाने लेके खाए हैं। है जी सारी मेमोरीज़ जो हैं वो बड़ी याद आएंगी। और धूप बहुत ज़्यादा थी, दोपहर में बहुत ही गर्मी थी दुबई में ना। और इस टाइम कभी हम इतना निकले नहीं थे, आज दोपहर में निकले हैं बाहर तो बहुत गर्मी थी। घर वालों की फरमाइश पर अलबेक भी ले लिया सबके लिए बहुत ज़्यादा। और फाइनली एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जल्दी से जो है वो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर गए सबसे पहले जो है ना हम वैट रिफंड पे गए। वहाँ पर जो 300 दरम से अबव जो आपने शॉपिंग की हो और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स या गोल्ड पर जो है वो आपको वैट रिफ़ंड हो जाता है। और जो भी हमने जी चीज़ें वगैरह ली थी अपनी, वहाँ से पासपोर्ट स्कैन वगैरह करवाया। उसके बाद जी जल्दी से जो है हमने अपना सामान बुक वगैरह करवाया। अब यहाँ पर एक इशू हो गया, सिर्फ वन जो बैग में ना वो 35 kg था, वो कहते 32 होना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप प्लीज़ हमें ऐसे ही जाने दें। वो कह रहे थे नहीं जी सामान डिवाइड वगैरह करें। तो हमने कहा चलो कोई इशू नहीं, मेरे माइंड में इतना था कि मेरे पास बैग वगैरह आए थे कि मैं कर लूँगी। जल्दी से सारी रैपिंग ओपन की, मैंने सामान डिवाइड वगैरह किया, फिर 32 नहीं 31 kg मैंने भी उन्हें करके दिया। तो जल्दी से सारा जो है ना वो सामान वगैरह डिवाइड वगैरह करवा के उनके पास हम वापस गए। तो उन्होंने कहा गुड, अब ठीक है। हमने कहा चलो जी गुड हो गया। तो फाइनल जी इमिग्रेशन से फारिग हो के बोर्डिंग शोर्डिंग करवा के हम वेटिंग एरिया में आ चुके थे। यहाँ पर बैठ के अब सुकून से जो है ना हम वेट करते हैं। बोर्डिंग पास हमारे पास हैं और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, अलबेक हमने लिया हुआ था कि अब वो खाने का टाइम ही नहीं मिला हमें। हमने कहा अब यहाँ से आराम से बैठ के सुकून से जो है ना वो अपनी मील इंजॉय करते हैं। तो बर्गर वगैरह खाया यहाँ पर बैठ के हमने और सुकून से फिर वेट वगैरह करते रहे हम लोग। हमने जाना था VIP लाउंज में भी, वहाँ पे भी नहीं जा सके। और उसके बाद ये अलबेक वगैरह की मुझे टेंशन थी कि ये ख़राब ना हो जाए। है मैंने जो है वो बॉक्सेस वगैरह अच्छे से जो है ना मैंने इनको ओपन कर लिया था कि ताकि जो है ना इनमें से गरमाइश वगैरह निकल जाए। उस टाइम पे मैंने जल्दी जल्दी गर्म रख लिए थे। हमने कहा बाकी एयरपोर्ट में भी ठंडक होती है, प्लेन में भी तो ईज़िली कर ले जाएंगे, सिर्फ 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। और उसके बाद सीरीन एयरलाइन थी हमारी। जाते टाइम जो है वो छोटा प्लेन था, लेकिन वापसी पे हमें इतना अच्छा लगा कि हमें ना बड़ा प्लेन मिल गया। और यहाँ पर जिस सामान वगैरह जो है वो एक फ़्लाइट आई थी तो उसका सामान वगैरह निकल रहा था इस तरह। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सारा देखा था कि इस तरह से जो है ना वो सामान वगैरह निकालते हैं सारा प्लेन से। और इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना दुबई का, चल चल के जो है ना वो लेग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और पाँव दर्द होने लग गए थे बहुत ज़्यादा। दुबई एयरपोर्ट पे हमें चलना पड़ता है। फाइनली जी प्लेन में जाने की
जो है वो बारी हमारी यानी कि टाइम हमारा आ चुका है। प्लेन में जाके बैठते हैं हम लोग। हाथ में सामान भी था और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। फ़्लाइट जो है वो जाते हुए भी और आते हुए भी हमारी रात की थी। डे में होना तो वो साइड्स पे जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं मुझे इतना अच्छा लगता है ना, क्लाउडी क्लाउडी सा जो वेदर होता है बाहर। तो लेकिन दोनों टाइम हमारी रात की थी। और जैसे ही मुझे पता चला, पहले मुझे नहीं पता था कि जो है ना हम लोगों की जो प्लेन है जो वो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अंदर एंटर होते साथ ही हमने देखा कि वाह प्लेन बड़ा है और सुकून से कंफर्टेबल जो है वो ट्रैवल करके जाएंगे। छोटे प्लेन में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, कान बंद हो जाते हैं, मेरी बहुत ही तबीयत आवाज़ार होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि प्लेन जो है वो बड़ा है और मैं सुकून से कंफर्टेबल जाऊँगी। और मुझे इसमें पता ही नहीं चलता सफ़र का, बड़ा प्लेन हो तो ईज़िली मैं सफ़र करती हूँ। और सबसे मज़े की जो बात है ना, पूरा प्लेन ही खाली था, फ़्लाइट में मेंबर्स ही नहीं थे इतने ज़्यादा। फ़्लाइट जो है वो यहाँ पे टेक ऑफ होने लगी है। सीट बेल्ट वगैरह हमने अच्छे से लगा लिया है। सामान वगैरह भी जो हमारे हाथ में था वो अच्छे से हमने सारा रख दिया था। और ये देखें पूरा प्लेन ही खाली है। और यहाँ पर जी सब ने जो है वो सफ़र पे जाने की दुआ वगैरह पढ़ ली थी। अब चलते हैं जी जल्दी से अपने सफ़र की तरफ। सामने एक और प्लेन था, वहाँ उसके अंदर भी सारे जो हैं वो पर्सनस वगैरह बैठ रहे थे, सारा नज़र वगैरह आ रहा था यहाँ पर। अच्छा, मुझे विंडो सीट का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो मैं वो पहले ही उन्हें कह देती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे विंडो सीट दीजिएगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे का हैंड अच्छे से पकड़ लिया था क्योंकि रनवे पे था प्लेन। और जब स्पीड से जाता है ना तो एकदम से जो है ना वो फीलिंग ही कुछ और होती है। और है जी यहाँ पर जो है वो टेक ऑफ हो चुका है, हम ऊपर जो है वो बुलंदी पे जा रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है ना, नीचे जो है वो दुबई की सारी लाइटिंग वगैरह और रोशनियों का जो शहर है इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, मुझे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। जाते हुए भी रात के टाइम यही व्यू था और वापसी पर भी यही व्यू था। अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये। यहाँ पर कुछ देर गुजरने के बाद ही उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स और खाना वगैरह सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे इस टाइम पर इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी ना कि मैंने कहा मुझे जल्दी से बस ना कोल्ड ड्रिंक मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसके बाद उन्होंने हमें खाना वगैरह सर्व किया जिसमें केक है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं और सैलेड वगैरह यानी कि, और साथ में राइस हैं और चिकन के साथ ग्रेवी है। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड ने तो खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा सा खाना जो है वो खा लिया था, टेस्ट कर लिया था, अच्छा था, ओके था। और क्योंकि उन्होंने अलबेक खाया हुआ था तो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने का। और उसके बाद जो है खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हो गए थे। केक जो है वो मैंने रख लिए थे, बाकी मैंने जो है वो उन्हें दे दिया था अपना पार्सल। मैंने कहा केक तो मैं घर लेके जाऊंगी, पाकिस्तानी है ना, हम लोग कुछ छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा घर जाके जो है ना बच्चे वगैरह खा लेंगे, बड़ा खुश होते हैं बच्चे प्लेन से कोई चीज़ आए तो। उसके बाद फाइनली जो हम पाकिस्तान जो है वो लैंड हो चुके हैं अपने मुल्क में आके। ऊपर से देख रही थी इतनी कम रोशनी थी ना। और हमें क्योंकि 2 महीने दुबई में रह के आए हैं तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइटिंग होती है ना कि हम लोगों को हर टाइम रोशनी देखने की आदत हो गई है। और यहाँ पे जो इतनी लाइटिंग नहीं है। और आते साथ ही बारिश ने हमारा वेलकम किया। प्लेन उन्होंने इतनी दूर जो है वो लैंड किया था। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो हम लोग सारे जो है वो भीग चुके थे। और फिर बस में हम लोग आए, सामान भी था हमारे पास। और उसके बाद आधा पौना घंटा वेट करने के बाद जो है वो हमारा सामान आना स्टार्ट हुआ है जी। एयरपोर्ट पे आके मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुई कि पाकिस्तान आते साथ ही कि हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और जो कि हम नहीं जा रहे। लेकिन चलें जी कोई बात नहीं है जी। उसके बाद सामान वगैरह हम लोगों ने अपना सारा पिक कर लिया था। और उसके बाद जो है वो भाई मुझे मेरे लेने आ चुके थे। और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी पाकिस्तान में। बारिश तो ऐसे जैसे आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर आए, घर आते साथ ही जी सब घर वालों ने हमारा वेलकम किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यही छोटी छोटी सेलिब्रेशन होती है और खुशी होती हैं जब हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सबको मिले वगैरह, सब इतना खुश हुए। ख़ास तौर पे मेरे जो छोटी सिस्टर और मेरे सास ससुर और मेरी जो बड़ी सिस्टर, बच्चे सब मिलके इतना खुश हुए। उनके लिए मैं अलबेक लेके आई थी, मैंने जल्दी से वो गर्म किया। मैंने कहा चलो जी सब ये खाते हैं। मैंने कहा था कुछ भी आपने नहीं बनाना, हमने रात के टाइम ही आना है, कुछ भी खाने का हमारा मूड नहीं होना। तो मैं अलबेक बल्कि लेके आऊँगी, गर्म गर्म जो है ना वो सब खाएँगे।
तो खैर जी सबने बड़े शौक़ से हलवे खाया, सबको बड़ा पसंद आया और फाइनली जी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में 2 मंथ्स के बाद। यहाँ पर व्लॉग को करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं गिफ्ट्स लेके आई हूँ सबको वो दूँगी, तो स्किप मत करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।